बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मीटर किसे कहते हैं और पोइट्री को जब हम एनालाइज करते हैं या क्रिटिकल एनालिसिस जब हम पोइट्री का करते हैं तो उसमें मीटर का जाना बहुत ज़रूरी होता है कि मीटर क्या होता है और मीटर में फ़र्दर कितनी चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या है। सिलेबल्स किसे कहते हैं, बीट्स, फुट और फीट, ये सारी चीज़ें मीटर में आती हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और जो फीट की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एग्जाम्पल के ज़रिए से हम डिस्कस करेंगे और एंड पे हम लोग देखेंगे कि मीटर कितनी टाइप्स का होता है, उनको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से डिस्कस करेंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ मीटर इन पोइट्री। पोइट्री में मीटर किसे कहते हैं। जब भी हम पोइट्री की किसी एक लाइन को या थ्रू आउट पोएम को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले मीटर का होना या मीटर का जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि मीटर बेसिकली होता क्या है। तो मीटर बेसिकली रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री। पोइट्री का जो वर्क है उसमें जो आपको एक रिदमिक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं मीटर। पोइट्री की लाइन मतलब कि वर्स में जो रिदमिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको मीटर कहते हैं। और मीटर बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस ऑन दो सिलेबल्स। और उन सिलेबल्स पे जो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पैटर्न हमें मिलता है, इन दो चीज़ों से मिल के मीटर बनता है। तो आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि एक लाइन में कितने सिलेबल्स हैं और उस लाइन में जो है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो अब जब हम पोइट्री की लाइन को एनालाइज करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो वो पार्ट हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे फीट कहलाएंगे। ठीक है, अ लाइन ऑफ पोइट्री कैन बी ब्रोकन इनटू फीट में डिवाइड किया जाता है पोइट्री की लाइन को। तो ये जो फीट होते हैं जिसको फुट भी कहते हैं, ये इंडिविजुअल यूनिट्स की जो है वो एक की तरह होते हैं लाइन, पोइट्री की लाइन में। तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि अगर हम पोइट्री की लाइन को ब्रेक करते हैं तो जो सबसे छोटा यूनिट हमारे पास आ जाता है वो फीट का आ जाता है। ठीक है, फिर उसी की बुनियाद पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पोइट्री वो उस लाइन को हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीटर में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। अ फुट ऑफ पोइट्री हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ एम्फोसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक फुट है, ठीक है, और एक फुट में सिलेबल्स के नंबर कितने हैं, मतलब कि कितने सिलेबल्स हैं, और उन पे एम्फोसिस, एम्फोसिस मतलब स्ट्रेस का या अनस्ट्रेस का क्या पैटर्न है, वो उसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो एक फुट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें आपको 2 या 3 सिलेबल्स मिलते हैं। तो उन 2 या 3 सिलेबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको फुट कहते हैं, और उसमें आपको स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का पैटर्न भी लाजमी मिलेगा। सो अ पोएम कैन यूज़ अ सिंगल मीटर थ्रू आउट। अब एक पोएम में ये भी हो सकता है कि आपको थ्रू आउट द पोएम आपको एक ही मीटर मिले, और इट कैन हैव डिफरेंट मीटर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। और ये भी हो सकता है कि एक ही पोएम में आपको डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मीटर्स भी मिले, ये भी हो सकता है। सो मीटर कैन बी एनालाइज्ड ऑन द लेवल ऑफ अ होल पोएम। अब हमने मीटर को एनालाइज करना है तो हम वो एक ओवरऑल पोएम के लेवल पे भी उसको एनालाइज कर सकते हैं, एक सेंटेंजे की बेस पे भी हम जो है वो मीटर को एनालाइज कर सकते हैं, इवन कि एक लाइन की बेस पे भी हम लोग मीटर को एनालाइज कर सकते हैं। और लाइन से छोटी जो चीज़ आ जाती है वो है फुट। सिंगल फुट की बेस पे भी हम एक मीटर को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये मीटर को एनालाइज करने के लेवल्स हैं। ठीक है, सो मीटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइप एंड नंबर ऑफ फीट इट कंटेन्स। मतलब कि मीटर क्या है, कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। किन चीज़ों का, दो चीज़ों का। वो दो चीज़ें क्या है कि फीट का कितने फीट हैं एक लाइन में, ठीक है, और फीट की वो कौन सी टाइप है। तो उन दो चीज़ों से मिल के हमारा मीटर बनता है। ठीक है, सो द नेम ऑफ अ मीटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। और वो 2 एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि नंबर के फीट कितने हैं एक लाइन में और फीट की कौन सी टाइप है। तो यही 2 एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से एक मीटर बनता है, और मीटर का एक नाम जो है वो सजेस्ट होता है। ठीक है, सो दीज 2 एट्रीब्यूट्स मेक अप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मीटर। मीटर की जो बिल्डिंग होती है, ठीक है, वो कैसे बनती है, इन्हीं 2 एट्रीब्यूट से बनती है कि एक लाइन में आया कि कितने फीट हैं और फीट की ये कौन सी टाइप है, मतलब कि उसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस जो सिलेबल्स का पैटर्न है वो क्या है। इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलके हमारा मीटर बनता है। ठीक है, द स्टडी एंड द यूज़ ऑफ मीटर इन पोइट्री इज़ नोन एज प्रोसोडी।
अब प्रोसिडी किसे कहते हैं? पोइट्री में मीटर का इस्तेमाल और उसकी स्टडी को और वर्सिफिकेशन की जितनी भी फॉर्म्स हम देखते हैं पोइट्री में, उन सारी स्टडी को जो हम लोग क्या एक टर्म का नाम देते हैं वो क्या है? प्रोसिडी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर सिलेबल्स इन पोइट्री। सिलेबल्स किसे कहते हैं? सिलेबल इज़ अ सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड। एक सिंगल जो साउंड होती है, ठीक है, वो चाहे रिटन वर्ड की बात करें या स्पोकन वर्ड की बात करते हैं, जो एक सिंगल साउंड होती है जिसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, उस सिंगल साउंड को सिलेबल कहते हैं। तो ये बेसिकली साउंड का एक यूनिट है इंग्लिश में, ठीक है, सिलेबल। एंड अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स। अब एक सिलेबल जो कि एक प्रोनाउंसिएशन का साउंड का इंग्लिश में एक यूनिट है, तो ये किस चीज़ के से मिलके बना होता है? तो ये एक वोवल से मिलके बना होता है और इसके साथ कॉन्सोनेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एक सिलेबल जो है वो उसमें आपको वोवल लाजमी मिलेगा और कॉन्सोनेंट्स हो भी सकते हैं, और ऐसे वर्ड भी हैं जिसमें एक वॉल ही होता है और उसमें जो है वो एक सिलेबल कहलाता है, ठीक है, और वो एक वर्ड को जो है वो बना रहे होता है, वो एक सिलेबल एक वर्ड को बना रहा होता है और उसमें जस्ट एक वॉल होता है, उसमें कॉन्सोनेंट नहीं भी होता। लेकिन बहुत से वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट्स दोनों मिलते हैं, ठीक है, और फिर वो मिलके क्या बना रहे होते हैं? सिलेबल बना रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एक सिलेबल की जब हम बात करेंगे तो वो उसमें एक सिलेबल में लाजमी आपको वॉवल जो है वो साउंड लाजमी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद इट फॉर्म्स द होल वर्ड। अब ये एक सिलेबल जो होता है वो एक ही सिलेबल एक वर्ड को बना सकता है या फिर एक सिलेबल वर्ड के एक पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो सिलेबल से मिलके एक वर्ड भी बन सकता है और एक सिलेबल एक वर्ड भी हो सकता है। तो ये भी आपने याद रखना। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमें एक सिलेबल मिलता है, ठीक है, तो वो एक सिलेबल से मिलके एक वर्ड बना होता है। अब एक सिंगल साउंड को हम सिलेबल कैसे कहते हैं कि सिंगल मूवमेंट ऑफ टंग, आपकी ज़बान की जो सिंगल मूवमेंट होती है वाइल प्रोनाउंसिंग अ साउंड इज़ कॉल्ड अ सिलेबल। ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि किसी भी साउंड को बोलते हुए आपकी टंग एक मर्तबा मूव करती है, तो ठीक है, तो उस एक मूवमेंट में जो एक साउंड निकलती है आपके मुंह से, ठीक है, आपके माउथ से, तो वो बेसिकली एक सिलेबल होता है, ठीक है। तो सिंगल मूवमेंट ऑफ टंग इज कॉल्ड आ सिलेबल, ठीक है। तो सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वर्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स, एक वर्ड को हम ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को सिलेबिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम सिलेबल्स की जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। बुक, अब यहाँ पे बुक अगर हम देखें, हम बोलते भी हैं तो एक ही साउंड हमारे मुंह से निकलती है, बुक, और उसमें हम कह सकते हैं कि एक सिलेबल है इस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रीडिंग। यहाँ पे 2 सिलेबल्स है। री एक मूवमेंट हमारी टंग की और डिंग दूसरी मूवमेंट, तो ये 2 मूवमेंट्स मिलके एक वर्ड बना रही हैं, तो यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं। फिर है ब्यूटीफुल, 3 सिलेबल्स हमारे पास है यहाँ पे, क्योंकि 3 मरतबा हमारी मुँह जो टंग है वो मूव हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिलेबल्स हैं। तो सिलेबल्स का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर ही होगा। तो जो सिंगल मूवमेंट, जो एक सिंगल मूवमेंट हमारी टंग की होती है और एक साउंड को प्रोड्यूस करते हुए, उसको सिलेबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर बीट्स इन पोइट्री। पोइट्री में बीट्स किसे कहते हैं? बीट इन पोइट्री रिफर्स टू द रिदम क्रिएटेड थ्रू रिपीटिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स। मतलब कि जो सिलेबल्स हैं उसमें हमें पैटर्न नज़र आता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का। अब इस पैटर्न से एक रिदम क्रिएट होता है लाइन में, उस रिदम को बीट कहते हैं, ठीक है। सो दीज रिपीटिंग पैटर्न्स आर कॉल्ड फीट। अब इसी जो रिपीटिंग पैटर्न आ रहा होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का, इसी को ही फीट कहते हैं। सो 1 फुट इज़ ऑफन कंसिडर टू बी 1 बीट। तो 1 फुट हमारा 1 बीट कहलाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब फुट और फीट में क्या डिफरेंस होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बीट क्लियर हो गया कि जैसे आवाज़ ऊपर नीचे जा रही होती है और उसकी वजह से जो है वो लाइन में एक रिदम आ रहा होता है, ठीक है, डा डम डा डम डा डम, इस तरह से एक लाइन में रिदम आ रहा होता है, तो उस रिदम को बीट कहते हैं, ठीक है। अब वो रिदम कैसे बना है? वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स की मदद से बना है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बीट कहलाएगा, और एक बीट 1 फुट के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखें तो शेक्सपियरियन सोनेट्स में अगर हम देखें तो वो हमेशा शेक्सपियर ने जो है वो
5 फीट को जो है वो लिया है अपनी लाइन में, मतलब कि एक लाइन में 5 फीट आपको मिलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। एंड ईच फुट कंटेन्स एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शैल आई, तो यहाँ पे शैल हमारा अनस्ट्रेस्ड है, फिर आई हमारा स्ट्रेस्ड है, फिर कंपेयर, कम हमारा क्या है अनस्ट्रेस्ड है, पेयर ये हमारा जो है वो क्या है ये स्ट्रेस्ड है। तो इस तरह से हमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस का पैटर्न हमें मिल रहा है लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखें ज़रा क्या रिदम पैदा हो रहा है, डा डम डा डम डा डम डा डम डा डम का। ठीक है, तो इस रिदम को बेसिकली बीट्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये हम यही हमारे फीट है। ठीक है, शैल आई ये हमारा एक फुट है, कंपेयर ये हमारा दूसरा फुट है, दी टू ये हमारा तीसरा फीट है, आ समर ये हमारा जो है चौथा फीट है, और समर्स डे ये हमारा जो है वो 5वां फीट है। तो इस तरह से हम इन सबको फिर क्या नाम देंगे, एक एक फुट मिल रहा है तो हमारी लाइन में कितने फीट हो गए हैं, 5 फीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये फुट हम क्या कहेंगे एक सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, और जब इतने ज़्यादा हमारे पास ये पैटर्न आ जाते हैं, ठीक है, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ये फुट मिल के हमारे क्या बनते हैं, ये फीट बनते हैं हमारे। सो आई थिंक क्लियर होगा कि बीट्स क्या है। बीट्स स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स की वजह से जो रिदम लाइन में पैदा होता है, डा डम डा डम आवाज़ ऊपर नीचे जा रही होती है। ठीक है, तो उसी को बेसिकली बीट कहते हैं। तो वही हमारे बीट हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे फीट कहलाते हैं। यही हमारे बीट्स क्या कहलाते हैं, फीट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर फुट एंड फीट इन पोइट्री। फुट और फीट का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि फुट एक जो सिंगल यूनिट होगा, मतलब कि सिंगल यूनिट से मुराद है कि आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो एक कॉम्बिनेशन वो 2 सिलेबल से मिलके भी बन सकता है और 3 से भी मिल के बन सकता है, उसको कहते हैं फुट। और यही जब फुट हमें ज़्यादा मिलते हैं लाइन में, एक फुट फिर दूसरा फुट फिर तीसरा फुट फिर चौथा फुट, तो वो मिल के हमारे क्या कहलाते हैं, वो फीट हमारे कहलाते हैं। ठीक है, सो लिटरेरी जो डिवाइस है फुट, ये एक मेजरिंग यूनिट है। अगर आपने लाइन को मेजर करना है पोइट्री की लाइन को, तो हम फुट को लेते हैं, तो फुट हमारे एक यूनिट की अहमियत रखता है। ठीक है, और ये फुट मिलके बनता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल से मिलके बना होता है। सो स्ट्रेस सिलेबल्स को बेसिकली इंडिकेट किया जाता है एक वर्टिकल लाइन से। ठीक है, और जो अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं उनको हम क्रॉस से जो है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फीट क्रिएट्स, अब ये जो फीट का कॉम्बिनेशन हमें एक लाइन में मिलता है वही मीटर जो है वो क्रिएट करता है पोइट्री में। लेटर दीज मीटर आर जॉइंट फॉर द कंपोजिशन ऑफ अ कंप्लीट पोएम। और इसी तरह से जब मीटर जॉइन होते चले जाते हैं तो हमें एक कंप्लीट पोएम मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि फीट का जो कॉम्बिनेशन होता है यही मीटर जो है वो बनाता है। अब हम देखते हैं फीट या फुट की डिफरेंट टाइप्स। तो ये जितनी भी फुट या फीट की टाइप्स हैं वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंटली साउंड करती हैं, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई एम में देखते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल, मतलब कि आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा 2 सिलेबल्स का, जिसमें फर्स्ट सिलेबल्स आपका अनस्ट्रेस होगा और सेकेंड आपका स्ट्रेस होगा, और आपकी साउंड क्या निकलेगी, ड डम की साउंड निकलेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द सन, यहाँ पे द आपका क्या है अनस्ट्रेस सिलेबल है और सन आपका स्ट्रेस है। फिर दूसरा वर्ड है अनअर्थ, अन आपका अनस्ट्रेस है और अर्थ आपका स्ट्रेस सिलेबल है। फिर है बी होल्ड, और बी आपका क्या है अनस्ट्रेस सिलेबल है और जो होल्ड है वो आपका स्ट्रेस सिलेबल है। तो ये आयम्बिक जो है वो मीटर है, ये आपने याद रखना है, आयम है आपका। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास है ट्रॉकी। ट्रॉकी में क्या है, आपको कॉम्बिनेशन मिलता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स का, मतलब कि आपके पास स्ट्रेस पहले सिलेबल आ रहा है और अनस्ट्रेस सिलेबल बाद में आ रहा है। ठीक है, डम ड की साउंड आती है यहाँ पे। एग्जाम्पल हैप्पी, हैप पे हमारी स्ट्रेस लग रही है और पी पे हमारी स्ट्रेस नहीं लग रही। ठीक है, दूसरा वर्ड है क्लेवर, क्लेवर पे हमारी लग रही, क्लेवर पे लग रही है, व जो एंड पे वी ई आर है ना, व पे वहाँ पे हमारी नहीं लग रही। ठीक है, विन पे लग रही है, डो पे नहीं लग रही। तो ये आपने देखना है कि ट्रॉकी में आपके पास पहले स्ट्रेस सिलेबल होता है और फिर अनस्ट्रेस होता है। ठीक है, और आयम्बिक और ट्रॉकी ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीट है वो है स्पॉन्डी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेस सिलेबल्स, इसमें दोनों आपके पास सिलेबल स्ट्रेस्ड मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बस स्टॉप, बस
एंड स्टॉप दोनों स्ट्रेस हैं, मतलब डम डम है, ठीक है। ट्री ट्रंक दोनों स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। और चाइल्डहुड यहाँ पे भी दोनों सिलेबल आपके स्ट्रेस हैं, तो ये फीट हमारे ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे स्पॉन्डी है, ठीक है। मतलब कि ये फीट की कौन सी टाइप है, स्पॉन्डी है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एनापेस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल्स। शुरू में आपके पास 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स आएंगे और उसके बाद फिर एक आपके पास स्ट्रेस सिलेबल्स आएगा, ठीक है। अनअवेयर, अन अ एंड वेयर, अन आ ये दोनों आपके आंसर स्ट्रेस थे, फिर वेयर एंड पे स्ट्रेस आ गया। कम्प्रीहेंड, कम एंड प्री दोनों आंसर स्ट्रेस है और एंड पे हैंड क्या आ गया आपके पास, स्ट्रेस्ड आ गया। ऑन द रोड, रोड आपका स्ट्रेस है और ऑन द ये दोनों आपके आंसर स्ट्रेस है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 3 सिलेबल्स का है, ये आपने याद रखना है कि फीट 2 सिलेबल से भी मिलके बन सकता है और 3 से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास है, जिसमें फर्स्ट 2 अनस्ट्रेस है और जो एंड पे एक है वो जो है वो क्या है, स्ट्रेस्ड है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है डेक्टल, डेक्टल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये आप क्या है, एनापेस्ट और डेक्टल ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें हमारे पास पहले क्या है, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, और एंड पे 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिससे डम ड ड की साउंड आती है, ठीक है। मतलब कि ये रिदम पैदा होता है हमारे पास। बाई साइकिल, बाई पे हमारा स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन एंड वाले जो 2 सिलेबल्स है साइकिल, इन दोनों पे नहीं आ रहा, तो ये दोनों एंड वाले अनस्ट्रेस है और बाय हमारा स्ट्रेस है। पोएट्री, पो पे आ रहा है ई एंड ट्राई पे नहीं आ रहा, ठीक है, री पोएट्री। टिपिकल, टी पे हमारा स्ट्रेस है, पी कल इस पे नहीं, इन दोनों पे नहीं है, तो ये हमारे डेक्टल जो है वो फीट है, डेक्टल फीट है हमारा। 6 नंबर पर हमारे पास है एम्फीब्रॉक। अब ये एम्फीब्रॉक फीट कौन सा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस एंड देन अनस्ट्रेस सिलेबल्स। मतलब कि दरमियान में स्ट्रेस है और दोनों साइडों पे आपके पास अनस्ट्रेस सिलेबल्स होंगे, ड डम ड, ठीक है, ड डम ड। तो ये जो होगा पैटर्न, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एम्फीब्रॉक कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हाउ डियर टू, हाउ और टू पे हमारा इतना स्ट्रेस नहीं था, डियर एंड पे दरमियान में जो आ रहा है उस पे हमारा स्ट्रेस है। टू पुट अप, पुट पे हमारा स्ट्रेस है, न टू पे है न अप पे है, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो है वो 3 सिलेबल से मिलके बना है, दरमियान में स्ट्रेस है और साइडों पे अनस्ट्रेस सिलेबल्स है। उसके बाद 7 नंबर पे है पिरिक, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स। यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेबल्स होंगे और दोनों ही अनस्ट्रेस होंगे, ठीक है। ड ड, टू इट, लिसनिंग, अंडर। अब इन दोनों सिलेबल्स को बोलते हुए हमें स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, पिरिक कहलाएगा। और ये पिरिक जो है वो स्पॉन्डी के ऑपोजिट है। स्पॉन्डी में हमारे पास क्या था कि हमारे दोनों सिलेबल्स स्ट्रेस थे और इसमें हमारे पास दोनों सिलेबल्स अनस्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो फीट की टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीटर की कितनी टाइप्स हैं। तो अब मीटर की टाइप डिटर्मिन किससे होती है कि एक लाइन में कितने फीट हैं उस पर डिटर्मिन होता है। तो अगर हमारी एक लाइन ऐसी है जिसमें जस्ट 1 फुट है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमीटर कहलाएगा। जैसे द सन, यहाँ पे क्या है, 1 फुट है, ठीक है। और 1 फुट में आपको मैंने बताया था कि आपको 2 सिलेबल्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 सिलेबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये मोनोमीटर हमारा कहलाएगा, 1 फुट है इस पर। दूसरा हमारे पास है डायामीटर, 2 फीट हो अगर लाइन में तो वो हमारा डायामीटर कहलाएगा। जैसे द सन इज़ आउट, द सन 1 फुट, इज़ आउट दूसरा फुट, तो ये हमारे इसमें टोटल कितने फीट है, इसमें हमारे 2 फीट है, ठीक है। तो ये हमारा डायामीटर है। फिर है ट्राईमीटर, 3 फीट हो लाइन में तो वो हमारा ट्राईमीटर कहलाएगा, ट्राईमीटर कहलाएगा। द सन इज़ आउट एट नून, द सन इज़ आउट एंड एट नून, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्राईमीटर कहलाएगा क्योंकि इसमें 3 फीट है, ठीक है। उसके बाद है टेट्रामीटर, 4 फीट जिस लाइन में हो वो हमारा टेट्रामीटर कहलाएगा। द सन इज़ आउट टू प्ले एट नून, तो यहाँ पे हमारे पास है द सन 1 फुट, इज़ आउट दूसरा फुट, टू प्ले तीसरा फुट और एट नून हमारा चौथा फुट है। तो ये हमारे हम क्या कहेंगे, इसमें कितने फीट है, इसमें 4 फीट है, तो ये हमारा टेट्रामीटर कहलाएगा।
फिर है पेंटामीटर, जिस लाइन में 5 फीट हो वो पेंटामीटर कहलाता है। द गोल्डन सन इज़ आउट टू प्ले एट नून। द गोल्ड, अब यहाँ पे एक फुट हमारा, फिर देन और सन दूसरा फुट हमारा, इज़ आउट तीसरा, टू प्ले चौथा और एट नून पाँचवा। तो ये हमारे 5 फीट हैं इसमें, इसलिए हमारा पेंटामीटर कहलाता है। और कॉमनली यूज़ होने वाला ये मीटर है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मीटर है वो पेंटामीटर है, ठीक है। जिसमें 6 फीट में हो उसको हम हेक्सामीटर कहते हैं। द ब्राइट एंड गोल्डन सन इज़ आउट टू प्ले एट नून, 6 फीट है इसमें। हेप्टामीटर जिसमें 7 फीट होते हैं। फॉर वंस द ब्राइट एंड द गोल्डन सन इज़ आउट टू प्ले एट नून, 7 फीट है तो ये हमारा हेप्टामीटर कहलाएगा। ऑक्टामीटर किसे कहते हैं, जिसमें 8 फीट होते हैं। फॉर वंस द ब्राइट एंड द शाइनी गोल्डन सन इज़ आउट टू प्ले एट नून, अगर हम काउंट करें तो इसमें हमारे पास 8 फीट है तो ये हमारा ऑक्टामीटर कहलाएगा। इसलिए ये आपने याद रखना है कि एक लाइन में फीट की जो नंबर होता है, कितने फीट हैं, उनकी तादाद कितनी है, उस पे हम फीट मीटर की जो टाइप है वो डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी पहले मैंने एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो कि ये फ़ीट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फ़ीट की कौन सी टाइप है, तो वो मैंने एक ही ली हुई है IM, मतलब कि रेड शुरू में आ रहा है तो ये रेड वाले जितने भी हैं ये सारे अनसप्रेस हैं और जो ग्रीन है वो सप्रेस वाले हैं, ठीक है। तो ये हम फिर कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि मोनोमीटर है तो वो उसमें फ़ीट की कौन सी टाइप है, डायामीटर है तो उसमें फ़ीट की कौन सी टाइप है। तो यहाँ पे फ़ीट मैंने एक ही टाइप का लिया है, वो है आयम्बिक, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कंसेप्ट होंगे मीटर से रिलेटेड, कि मीटर बेसिकली क्या चीज़ है और मीटर के अंदर जो फुट, फीट और सिलेबल्स या बीट्स यूज़ होते हैं उनका क्या कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।